हेलो, माय नेम इज सौबिक दास। आज हम लोग सीखने वाले हैं एंगुलर क्या होता है। ठीक है, तो एंगुलर शायद आप लोग नाम सुना होगा। एंगुलर एक टेक्नोलॉजी है और काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है जो गूगल से बना हुआ है। बट एक्चुअली एंगुलर होता क्या है, आज हम लोग वही सीखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर सीखने के पहले हम लोग को पहले जानना पड़ेगा वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेब ऐप और वेबसाइट क्या होता है। तो जैसे कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर लीजिए, facebook.com, कुछ भी, तो उसमें ना एक वेब में दो दो और तीन पार्ट रहता है। ठीक है, एक रहता है फ्रंट एंड जो आप लोग को दिखता है, जैसे facebook.com ओपन किया, जो भी आपको बटन दिखता है, आपका प्रोफाइल दिखता है, ऑल, तो वो हो गया एक पार्ट, फ्रंट एंड पार्ट। उसके पीछे एक बैक एंड रहता है जिसमें यूजिंग दैट हम लोग डेटाबेस में जो डेटा स्टोर रहता है उसके साथ हम लोग डेटा को फेच करते हैं। कुछ बिजनेस सर्विस का लॉजिक लगाना होता है तो वो बैक एंड में चलता है। तो जैसे सपोज आप फेसबुक का एग्जांपल ले लीजिए। जब आप लॉग इन करते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको दो चीज़ डालना पड़ता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो वो जो यूज़र नेम पासवर्ड जो आप डालते हैं वो है फ्रंट एंड हो गया। तो जब आप लॉग इन बटन पे क्लिक करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाता है बैक एंड पे, और बैक एंड जाके क्या चेक करता है, बैक एंड कॉल, वो जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो डेटाबेस में चेक करता है वो डेटाबेस में है और नहीं। अगर वो डेटाबेस में है तो आपको सक्सेसफुल रिटर्न करता है, एंड उसके बाद आपको आपका प्रोफाइल पेज और न्यूज़ फीड दिखता है, राइट। और अगर फेल है तो आपको बोलता है यू यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड, तो प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये होता है एक वेब ऐप। वेब ऐप का ये तीन बेसिक मेन कंपोनेंट होता है। एक होता है फ्रंट एंड जो क्लाइंट साइड में यूज़ होता है, एक्चुअल एंड यूज़र यूज़ करते हैं। एक होता है बैक एंड जो हम लोग को दिखता नहीं है, बट फ्रंट एंड और को जब भी कुछ डेटा वेरीफाई करना है और डेटा फेच करना है दिखाने के लिए, तो बैक एंड को HTTP कॉल करता है और बैक एंड वो डेटा उठा के फ्रंट एंड को रिटर्न करता है। तो यही होता है टोटल एक वेबसाइट का मेन आर्किटेक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, तो अभी ये हो गया वेब ऐप का डिज़ाइन। तो अभी हम लोग को जानना है एंगुलर कहाँ है। तो एंगुलर एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। ठीक है, तो एंगुलर ये पोर्शन में आता है। ओके, दिस फ्रंट एंड सेक्शन में। तो फ्रंट एंड सेक्शन में क्या क्या होता है, मेनली चार चीज़ होता है। एक होता है HTML, यूजिंग दैट आप हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कोई बटन डालना है, कोई हेडर डालना है, कल ये सब हो गया HTML। वो HTML टैग से होता है। ब्राउज़र को हम लोग HTML पेज ओपन करते हैं ब्राउज़र में, और ब्राउज़र वो उससे HTML का जो भी फाइल है आपका उससे डॉम बनाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है, और जो भी लिखा है उसको रेंडर करता है ब्राउज़र। तो फ्रंट एंड चीज़ें मेनली चार चीज़ होता है। एक हो गया HTML जो हम लोग अभी डिस्कस किया। एक होता है CSS क्या काम करता है, यूजिंग CSS हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई भी बटन डाला, बटन का कलर रेड करना है, ग्रीन करना है, तो हम लोग करते हैं CSS से। एंड उसके बाद होता है JS एंड डेटा। तो जैसे हम फेसबुक का एग्जाम्पल दिया, राइट। तो फेसबुक में हम लोग डेटा फेच करने जाता है और डेटा दिखाता है। तो जो डेटा को दिखाना है HTML में, जो दिखाना है, बाइंड करना है, राइट, तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी मेरे को बैकएंड में नेटवर्क कॉल करना है, बैकएंड से डेटा फेच करना है, तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया। मतलब जावास्क्रिप्ट से हम लोग HTML का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं डायनामिकली। कोई कुछ डेटा हम लोग HTML से डेटा, जैसे जैसे कुछ मेरा फॉर्म है, ठीक है, तो कुछ फॉर्म में डेटा है, वो फॉर्म का डेटा उठा के हम लोग को बैकएंड में भेजना है, तो वो सब काम जावास्क्रिप्ट करता है। HTML सिर्फ स्टैटिक है, सिर्फ डिज़ाइन, HTML सिर्फ डिज़ाइन पर्पज़ के लिए है। बट JS क्या करता है, JS एक्चुअली डेटा को HTML से उठा के बैकएंड में भेजता है। बैकएंड से कोई भी रिस्पॉन्स आता है, जैसे आपको कुछ टेबल शो करना है, तो बैकएंड से जो भी डेटा आता है उसके ऊपर कुछ लॉजिक चला के वो फ्रंट एंड में और HTML में दिखाता है जावास्क्रिप्ट। तो ये हो गया फ्रंट एंड का चार पार्ट। ठीक है, तो अभी क्या है ना, तो जावास्क्रिप्ट का मल्टीपल लाइब्रेरीज है। ऐसे एक एंगुलर हो गया, सबसे पुराना लाइब्रेरी है, पॉपुलर लाइब्रेरी है jQuery, जो पहले बहुत यूज होता था। तो jQuery से क्या होता है ना, मतलब jQuery भी एक फ्रेमवर्क है और लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। जैसे जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हैं इनपुट बॉक्स में, आपको नीचे और एक टेबल में इंस्टेंटली दिखाना है, तो ये सब काम अगर जावास्क्रिप्ट से करने जाएंगे आप, तो इसमें आपको बहुत बड़ा लंबा कोड लिखना पड़ेगा, प्रॉब्ली 200-300 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा। तो ये काम को थोड़ा इजी करने के लिए विथ सम एक्स्ट्रा फीचर वेरियस लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो उसका एक पार्ट है एंगुलर। ठीक है, तो एंगुलर के अलावा भी अपार्ट फ्रॉम एंगुलर हम लोग रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं, Vue यूज़ कर सकते हैं, एंड jQuery अभी उतना नहीं यूज़ होता है। तो मेनली ये तीन ही है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं एंगुलर के बारे में। तो अभी एंगुलर क्या होता है, जैसे आपको मैं अभी ये सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम लोग का एक पेज है, ठीक है, ये है मेरा HTML पेज।
तो इधर हम लोग को नेम दिखाना है। सपोज मैं बैकएंड में कॉल करूंगा, बैकएंड से जो डेटा आएगा, नाम आएगा, वो नेम मेरे को इधर डिस्प्ले करना है। तो जैसे मैंने पहले बोला, तो ये डिस्प्ले करने के लिए जो डेटा फेच करना है उसके लिए हम लोग को जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो फेच करने के लिए और दिखाने के लिए जावास्क्रिप्ट, तो उसकी जगह हम लोग एंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज ये काम करना है, इसके लिए मैं जस्ट सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूँ। इसके लिए सपोज हमको 50 लाइन का जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा, वो उसको एजाक्स कॉल करना पड़ेगा, उसके में जो डेटा आएगा उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल 50 से 60 लाइन कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर वो चीज़ हम लोग एंगुलर और रिएक्ट से लिखेंगे तो मेरे को बहुत कम कोड लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ लाइन्स कोड। तो ये हो गया एक एडवांटेज। इसके अलावा भी और भी कुछ इनबिल्ट फीचर रहता है, जैसे 2 वे बाइंडिंग हो गया। आपको सिंगल पेज डिज़ाइन करना है, जो आप वेरी इजीली कर सकते हैं एंगुलर में। जो भी सेम काम आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, बट दैट विल टेक टाइम एंड यू नीड टू राइट लार्ज नंबर ऑफ कोड्स। सो यही है बेसिक डिफरेंस। बट एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी कोड लिखते हैं एंगुलर में, वो जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होता है। तो ब्राउजर को सिर्फ 3 चीज़ अंडरस्टैंड होता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आप एंगुलर में लिख लीजिए कोड, रिएक्ट में लिख लीजिए, वो जब वो कंपाइल करता है, वो ब्राउजर जो दिखाता है ना, वो सिर्फ ब्राउजर को सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही समझ में आता है। तो क्या करते हैं एंगुलर, जब सपोज आप कुछ क्लास लिखे, एंगुलर में कुछ कोड लिखे, वो कंपाइल होके जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे, एंड ब्राउजर उसको रेंडर करता है और जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये हो गया व्हाट इज एंगुलर। सो बेसिकली एंगुलर में क्या होता है, तो एंगुलर को क्या बोलते हैं लोग, मॉडल व्यू कंट्रोलर काइंड ऑफ फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये मेरा डेटा है, तो ये हो गया मेरा मॉडल। तो ये आप यू कैन थिंक इस माई मॉडल। सो मॉडल कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा को हम लोग मॉडल बोलते हैं। जो भी डेटा बैकेंड से आता है, जो भी डेटा आपको भेजना है, तो सपोज हम लोग इधर से डेटा फेच कर रहे हैं बैकेंड से, तो ये हो गया मेरा मॉडल। HTML जो पेज है, जो हम लोग दिखाता है क्लाइंट को, राइट, वो है मेरा व्यू। तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यू। एंड वो जो डेटा है ना, ये बीच में, ऐसे आप सीधा HTML से डेटा लेके नहीं आ सकते, राइट। बीच में जावास्क्रिप्ट होता है और एंगुलर होता है। तो बीच में आपका एंगुलर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर। ये आप कंट्रोलर सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोलर। तो अभी क्या होता है ना, तो अभी आपको जब भी डेटा शो करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी डेटा, तो हम लोग कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को ये डेटा चाहिए, मेरे को नेम फेच करना है। तो एंगुलर का इनबिल्ट लाइब्रेरी होता है, वो जाके बैकएंड सर्विस को कॉल करता है। उसमें जो भी रेस्पॉन्स आता है, वो फिर से उसमें कुछ लॉजिक चलाना है। सपोज जो भी नेम आ रहा है उसको कैपिटल लेटर करना है, लोअर केस करना है, तो जो भी लॉजिक चला के वो फिर से इधर रेंडर करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, एंगुलर फ्रेमवर्क को बोलते हैं, क्योंकि सारे चीज़ आप एंगुलर से कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया एंगुलर। सो बेसिकली अभी और कुछ जानने का ट्राई करते हैं एंगुलर के बारे में। तो एंगुलर फ्रेमवर्क अभी रिसेंट वर्जन 10 है। पहले एंगुलर JS था। मैं शायद अलग और वीडियो बनाऊंगा एक, जिसमें मैं बताऊंगा एंगुलर JS और एंगुलर का डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो एंगुलर में ये एक फीचर हो गया मॉडल व्यू कंट्रोलर। अपार्ट फ्रॉम दिस एंगुलर जो HTTP कॉल करता है, इसमें इनबिल्ट एंगुलर का खुद का HTTP लाइब्रेरी आता है। आप एंगुलर से सिंगल पेज एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली राउटिंग का एक फीचर रहता है, राउटर मॉड्यूल रहता है। यूजिंग दैट हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं वेरी इजीली यूजिंग एंगुलर। इसके अलावा भी 2 वे बाइंडिंग है, डायरेक्टिव्स है, कंपोनेंट्स है, जो हम लोग धीरे धीरे अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये था बेसिक एक वीडियो यूजिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड बेसिकली एंगुलर क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ क्या होता है एंगुलर और सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जैसे मेरा एक वेबसाइट है, मेरा खुद का बना हुआ वेबसाइट है। तो ये पेज सिंगल पेज है, क्योंकि देखिए अगर मैंने पेज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरा पेज चेंज हो रहा है, राइट, बट मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो जो एंगुलर से आप वेरी इजीली बना सकते हैं। मेरा पेज में कोई भी पेज में चला जाऊँ, मेरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा। जो भी डेटा है वो पीछे से लोड करेगा एजाक्स कॉल से HTTP मॉड्यूल, बट ये पेज कभी रिफ्रेश नहीं होगा। मतलब मेरा पेज सेम है, बट मेरा कंटेंट चेंज हो रहा है विदाउट पेज रिफ्रेश। तो ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो एंगुलर का वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, यूजिंग व्हिच हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं और भी वीडियो बनाते रहूँगा एंगुलर के बारे में, ट्राई करूँगा एंगुलर का पूरा कोर्स कवर करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।